अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। कोटला बल्दिया के काउंसलर जी श्रीनु की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। श्रीनु कोटला बल्दिया में अर्बन कॉलोनी से नुमाइंदगी करते थे और वो टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। श्रीनु के अचानक इंतकाल पर चेयरपर्सन कोटला बल्दिया और रुकन असेंबली के विद्यासागर राव ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। कोटला टाउन टीआरएस सदर अनम अनिल, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मर संगम के सदर सी वेंकट राव के अलावा काउंसलर सिज्जू भाई, अनवर भाई, साबिर भाई, सैयद अनवर को ऑप्शन मेंबर के अलावा टीआरएस कायदीन एसडी फहीम अब्दुल रहीम ने भी काउंसलर जी सीनू की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के कई मुकामात बिलखुसूस हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के इख्तिताम पर खुसूसी दुआएं की गई। माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को बंदगान खुदाबंद ने बदीदाए नम, तलब रहमत, इत्तेहाद उम्मत और गलबा हक और मुल्क में बेहतर हुक्मरानी और तहफ़्फ़ुज़ उम्मत और कामरानी के लिए दुआ करते हुए विदा किया। अशरे उला के दौरान जिन मसाजिद में नमाज तरावीह के दौरान 3 पारों का अहतमाम किया गया था, वहाँ कल खुसूसी दुआएं खत्म कुरान का अहतमाम किया गया था। कलामुल्लाह सुनाने की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ किराम की गुलपोशी की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला के साथ साथ हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में दुआएं ख़त्म कुरान के साथ साथ आलम इस्लाम में अमन व इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने पहले दहे में रोज़ाना 3 पारे सुनाए। ख़त्म कुरान मजीद और दुआया इज्तिमा में हज़ारों फ़र्जंदान इस्लाम शरीक थे। आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं की गईं। गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने पर हैदराबाद में एक और फिल्म अदाकार की गाड़ी को चालान किया गया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी कि इस दौरान फिल्म अदाकार नागार्जुना के फर्जंद नागा चेनिया अपनी गाड़ी में पहुंचे। उनकी गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म थी। पुलिस ने इन्हें रोक लिया और 700 रुपये जुर्माना आयद किया। तेलंगाना के नलगुंडा टाउन में 2 भाइयों ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेशन और श्रीकांत नामी 2 भाई रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। कारोबार में नुकसान होने से माली तौर पर वो काफी परेशान थे और कर्जदार इन्हें रकम वापस करने का मुतालबा कर रहे थे, जिससे परेशान होकर 2 भाइयों ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश की नई काबीना ने कल हलफ लिया। रियासती सेक्रेटरीट के अहाते में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी, बेशतर अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। जगनमोहन रेड्डी ने साल 2019 में बरसर इख्तियार आने के बाद पहली मरतबा अपनी काबीना में रद्दोबदल किया है। उन्होंने अपनी काबीना में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और 4 खवातीन को जगह दी है। उनकी पेशरू काबीना के 11 अरकान को नई काबीना में बरकरार रखा गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे की मोहलत दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे। बसूरत दीगर हम किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम और किसान मरकज के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और हम किसी भी हद तक लड़ने तैयार हैं। दिल्ली के तेलंगाना भवन में धान की खरीदी के मसले पर टीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक रोज़ा धरने से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में किसान भिखारी नहीं है। केसीआर ने धान की खरीदी के लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया। अगर मरकज तमाम रियासतों के लिए एक पॉलिसी नहीं अपनाती है तो किसान सड़कों पर आएंगे। हज 2022 के सिलसिले में हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से नए क़वायद के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 65 साल से कम उम्र के ख्वाहिशमंद अफराद को दरख्वास्तों के अदखाल का मौका फराहम किया है। 65 साल से कम उम्र के अफराद के अलावा 70 साल के महफूज ज़ुमरे में साथी के तौर पर दाखिल की गई दरख्वास्तों के मुस्तरद किए जाने से महरूम अफराद भी असरना दरख्वास्त दे सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रहनुमाना खुदूद पर अमल आवारी के लिए तेलंगाना हज कमेटी में ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और हज कमेटी के दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब के ताज़ा तरीन अहकाम के नतीजे में 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महफूज ज़ुमरे में साथी के तौर पर जिन अफराद ने दरख्वास्तें दी थीं वो भी मुस्तरद तस्वुर की जाएंगी। लिहाजा ऐसे अफराद इनफरादी तौर पर दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ऐसे अफराद जो पासपोर्ट की अदम दस्तयाबी या किसी और वजह से दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सके वो इस मौके से फ़ायदा उठाकर 22 अप्रैल तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ए.के. खान ने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 10 लाख आज़मीन हज की इजाज़त का फैसला किया है। हिंदुस्तान के लिए हज कोटा अलॉट नहीं किया गया।
जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रना पार्टी और रुकन असम्बली चंद्रन गुट्टा ने बरंदावान कॉलोनी शेखपेट सालार मिल्लत ग्राउंड नीज़ फातिमा मस्जिद के पास मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर जनाब राशिदुद्दीन फर्राज कॉरपोरेटर शेखपेट डिवीजन ने अलहाज हाफिज मोहम्मद फैयाज अली मैनेजिंग डायरेक्टर अलमीज़ान टूर्स एंड ट्रेवल्स मासाब टैंक हैदराबाद से मुलाकात करवाई। मगरबी बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान लाठियों का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया और इस तशद्दुद में कई लोग जख्मी भी हुए। बीजेपी उम्मीदवार अग्नि मित्रा पाल ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी वालों ने हम पर हमला किया, हमारे काफिले पर पथराव किया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पाल ने मजीद इल्जाम लगाया कि टीएमसी वालों ने हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को बांस की लाठियों से मारा। ममता बनर्जी चाहे कितनी ही कोशिश करें, यहाँ बीजेपी ही जीत रही है। बता दें कि जहां इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अग्नि मित्रा पाल मैदान में हैं, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी टीएमसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आसनसोल के बाराबनी के बूथ नंबर 175 और 176 में पोलिंग के दौरान कशीदगी बरकरार है। मुल्क की राजधानी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें गाय के ज़बीहे के इल्जाम में एक शख्स को कुछ गौ रक्षकों ने बेदर्दी से पीटा था। बुरी तरह जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही थाना छावनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। अब तक 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।